यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एंटीबायोटिक्स, जो कि हम लोग बी फार्म 6 सेमेस्टर में पढ़ते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री 3rd के अंदर। तो ये हम लोग यूनिट 1 के अंदर पढ़ते हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी एंटीबायोटिक्स क्या होता है एंड उसके साथ ही उसका क्लासिफिकेशन विथ स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं एंटीबायोटिक्स क्या होता है। एंटीबायोटिक्स को हम लोग बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। क्यों बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट? क्योंकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से हमारे अंदर बीमारी आती है, उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता। तो एंटीबायोटिक वह केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा या फिर उसके ग्रोथ को स्लो डाउन कर देगा, यानी कि उसे पूरी तरह खत्म करेगा या फिर उसको ग्रोथ को कम करेगा, ताकि वो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन काउज ना कर सके। तो वही होता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के अंदर पावरफुल ड्रग्स आता है जिसका यूज़ करते हैं हम लोग उस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए जो कि किसी बैक्टीरिया से हुआ है या फिर फंजाई से हुआ है या फिर एक्टिनोमाइसिट से हुआ है। अगर इन सब चीज़ों से कोई हमें डिजीज़ हो रही है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स का यूज़ करेंगे। तो ये था एंटीबायोटिक का डेफिनेशन। अब हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन 4 चीज़ों पे बेस्ड होता है। सबसे पहला जो बेस्ड है वो केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन इसके अंदर आता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। पहला है केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कौन कौन सा ड्रग बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के अंदर आता है। तो सबसे पहला है पेनिसिलिन, सेकेंड है सिफेलोस्पोरिन, थर्ड है कार्बापीनम एंड फिफ्थ है मोनोबेक्टम। और ये चारों ड्रग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी सिलेबस के अंदर दिया गया है मैं उसे बता रही हूँ, और ये चारों ड्रग के बारे में दिया गया है सिलेबस में, तो हमें इसे डिटेल में बाद में पढ़ना है। मैं इसका स्ट्रक्चर भी बताऊँगी। तो केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर ये पहला एंटीबायोटिक था। अब हम लोग देखेंगे केमिकल स्ट्रक्चर के ही बेसिस पे सेकेंड एंटीबायोटिक। तो सेकेंड है केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। इसके अंदर है स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, कैनामाइसिन एंड जेंटामाइसिन, अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, ये तीनों दिया गया है हमारे सिलेबस के अंदर। आप लोग एक बार सिलेबस देख लेना कौन कौन सा ड्रग इम्पॉर्टेंट है। तो केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर थर्ड जो हमारा क्लासिफिकेशन है टेट्रासाइक्लिन है। टेट्रासाइक्लिन के अंदर सबसे पहला ड्रग टेट्रासाइक्लिन ही आता है। टेट्रासाइक्लिन्स लिखना है यहाँ पर, और इसका पहला ड्रग है टेट्रासाइक्लिन। सेकेंड है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, थर्ड है क्लोर टेट्रासाइक्लिन, फिफ्थ है डॉक्सीसाइक्लिन एंड 6 है मीनोसाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन ये सारे भी इंपॉर्टेंट है। सारा इंपॉर्टेंट ये जो भी ड्रग बता रही हूँ सबका मेनली जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये तीसरा था, अब चौथा पढ़ेंगे इसी का। तो केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही चौथा एंटीबायोटिक है मैक्रोलिड्स। मैक्रोलिड्स के अंदर आता है एजिथ्रोमाइसिन, क्लारिथ्रोमाइसिन, इराथ्रोमाइसिन एंड रॉक्सीथ्रोमाइसिन। एंड फिफ्थ केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो एंटीबायोटिक है वो है पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक। इसका एग्जांपल है एक्टिनोमाइसिन, बेसिट्रासिन, कोलिस्टीन एंड पॉलीमैगजीन बी। ये पॉलीमैगजीन बी है, कोलिस्टीन को पॉलीमैगजीन ई बोलते हैं। यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग पॉलीमैगजीन ई, पॉलीमैगजीन बी, पॉलीमैगजीन ई, बेसिट्रासिन, एक्टिनोमाइसिन, ये होता है पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक। तो 5 क्लास आता है केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो 5 क्लास हम लोगों ने पढ़ लिया केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब हम लोग सेकेंड क्लासिफिकेशन देखेंगे सोर्स के बेसिस पे। तो सोर्स के बेसिस पे जो भी एंटीबायोटिक होता है उसमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल, फिर पढ़ेंगे सेमी सिंथेटिक, फिर सिंथेटिक। तो नेचुरल अगर हम लोग एंटीबायोटिक देखें तो पेनिसिलिन नेचुरल होता है, बेसिट्रासिन, पॉलीमैगजीन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोर टेट्रासाइक्लिन, ये सारे नेचुरल्स एंटीबायोटिक होते हैं। इसका सोर्स जो होता है, पेनिसिलिन का सोर्स है पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, बेसिट्रासिन का है बेसाइलस सबटाइलिस, पॉलीमैगजीन का है बेसाइलस पॉलीमैग्जा, स्ट्रेप्टोमाइसिन का है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस एंड क्लोर टेट्रासाइक्लिन का है स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेसियंस। तो ये था नेचुरल एंटीबायोटिक सोर्स के बेसिस पे। सोर्स के बेसिस पे ही सेकेंड एंटीबायोटिक है सिंथेटिक, और सिंथेटिक के अंदर हमें एक ही याद रखना है क्लोरमफेनिकोल। क्लोरमफेनिकोल सिंथेटिक एंटीबायोटिक होता है सोर्स के बेसिस पे।
अब आते हैं सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक में एम्पिसिलिन आता है, मेथिसिलिन आता है एंड ऑक्सासिलिन आता है। तो ये था सोर्स के बेसिस पे। अब हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे कौन कौन सा एंटीबायोटिक्स आता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे भी हम लोग 3 क्लास देखेंगे एंटीबायोटिक्स का। सबसे पहला है सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर। सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर के अंदर आता है पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापिनम एंड एस्ट्रियोनम। सेकेंड जो क्लास आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे वो है माइक्रोबियल सेल मेम्ब्रेन इनिबिटर्स। इसके अंदर आता है पॉलीमैग्जिन बी एंड पॉलीमैग्जिन ई। ये 2 ड्रग इंपॉर्टेंट है माइक्रोबियल सेल मेम्ब्रेन इनिबिटर्स में। इसमें एक और आता है इमिडाजोल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे ये थर्ड जो क्लास है वो है प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स। इसके अंदर जो ड्रग आता है वो है अमीनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोलिड्स एंड टेट्रासाइक्लिन। तो अमीनोग्लाइकोसाइड के अंदर भी 3-4 ड्रग था, मैंने वहाँ पे बताया था स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन, तो वो सारे आएंगे यहाँ पे एग्जांपल इसके। और मैक्रोलिड्स, और मैंने मैक्रोलिड्स का भी एग्जांपल उधर बताया हुआ है, एजिथ्रोमाइसिन, इराइथ्रोमाइसिन, तो वो सारे यहाँ पे आएंगे। और टेट्रासाइक्लिन ये भी होता है प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर। अब जो हमारा 4th क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड होता है स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी पे। तो इसमें 2 तरह का क्लास है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो नैरो के अंदर आता है पेनिसिलिन जी, मैक्रोलिड्स एंड वेनकोमाइसिन। ये 3 ड्रग आता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में। मैक्रोलिड्स का जो भी एग्जाम्पल है वो सारे आएंगे यहाँ पे। और जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है उसके अंदर आता है अमीनोग्लाइकोसाइड एंड 2nd, 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। 2nd, 3rd जनरेशन का मैंने अभी एग्जांपल बताया नहीं है, मैं आगे बताऊंगी इसका क्या क्या एग्जांपल है। तो 2nd और 3rd जनरेशन का सिफेलोस्पोरिन आएगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के अंदर। और कुछ सिंथेटिक पेनिसिलिन भी, तो सिंथेटिक मैंने एक ही बताया है, क्लोरमफेनिकोल, तो वो आएगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के अंदर। तो मैंने एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन तो बता दिया है। तो सबसे पहले उसमें मैंने बताया था बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, उसके अंदर पेनिसिलिन था, सिफेलोस्पोरिन था। तो ये 2 ड्रग जो होता है पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन, इसका भी क्लासिफिकेशन पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं पेनिसिलिन का क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो सबसे पहला है नेचुरल एंड सेमी सिंथेटिक। नेचुरल जो पेनिसिलिन आता है उसके अंदर पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी आता है नेचुरल पेनिसिलिन में। एंड सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन के अंदर आता है एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, ऑक्सासिलिन, मेथिसिलिन एंड क्लोक्सासिलिन। ये होता है पेनिसिलिन का क्लासिफिकेशन। अब हम लोग देखते हैं सिफेलोस्पोरिन का क्लासिफिकेशन। तो सिफेलोस्पोरिन का जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन एंड 4th जनरेशन ये क्लासिफिकेशन किया गया है। तो 1st जनरेशन के अंदर ऑरल और पेरेंट्रल आता है। तो ऑरल का जो एग्जाम्पल है वो है सिफालेक्सिन, सिफ्राडीन एंड सिफाड्रोक्सिल। ये होता है ऑरल 1st जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। और पेरेंट्रल के अंदर आता है सिफेलोथीन एंड सिफाजोलिन। तो ये है 1st जनरेशन के ड्रग। अब आते हैं 2nd जनरेशन में। तो 2nd जनरेशन का जो सिफेलोस्पोरिन आता है उसमें भी ऑरल एंड पेरेंट्रल है। तो ऑरल का एग्जाम्पल है सिफाक्लोर एंड सिफुरोक्साइम एक्जेटिल। एंड 2nd जनरेशन का जो पेरेंट्रल होता है उसके अंदर एग्जाम्पल है सिफुरोक्साइम एंड सिफुजिटीन। तो ये 2 एग्जाम्पल होता है पेरेंट्रल का, और ये होता है ऑरल का 2nd जनरेशन का वो भी। अब देखते हैं 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। इसके अंदर भी ऑरल और पेरेंट्रल आता है। तो ऑरल का एग्जाम्पल है सिफिक्साइम, सिफडिनीर, सेफ्टिब्यूटेन, सेफ्पोडोक्साइम, प्रोक्जेटिल। एंड पेरेंट्रल के अंदर आता है सीफोटेक्साइम, सेफ्टिजोक्सिम, सेफ्ट्रिएक्सोन, सेफ्टाजिडीम, सीफोपिराजोन। तो ये सारे थे 3rd जनरेशन के एग्जाम्पल। एंड 4th जनरेशन के अंदर सिर्फ पेरेंट्रल आता है, इसके अंदर ऑरल नहीं आता। तो इसका एग्जाम्पल है सीफेफाइम एंड सेफपीरोम। तो ये 2 एग्जाम्पल है 4th जनरेशन के। अब हम लोग देखते हैं कार्बापिनम का क्या क्या एग्जाम्पल है। तो कार्बापिनम के अंदर आता है इमीपिनम एंड मेरोपिनम। अब मोनोबैक्टम जो 4th हमारा क्लास था बीटा लैक्टम के अंदर, तो मोनोबैक्टम का एक एग्जाम्पल है एस्ट्रियोनम। तो ये जो मैंने अभी क्लासिफिकेशन बताया वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का था, जो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था।
जो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, तो उसी के अंदर था पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापिनम, मोनोबैक्टम। तो मैंने अभी जो क्लासिफिकेशन बताया वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का है। तो पेनिसिलिन का मैंने बताया, सिफेलोस्पोरिन के अंदर कौन कौन सा ड्रग आएगा, कार्बापिनम के अंदर कौन कौन सा ड्रग आएगा, मोनोबैक्टम में कौन कौन से आएगा। तो ये ध्यान में रखने की बात है कि जब एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन पूछेगा तो हमें ये लिखना है जो मैंने अभी 4 बेसिस पे बताया था, केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे, सोर्स के बेसिस पे, स्पेक्ट्रम एक्टिविटी के बेसिस पे। तो ये लिखना है एंटीबायोटिक के क्लासिफिकेशन में। वही अगर पूछेगा या अगर वही पूछ लेगा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन लिखने के लिए, या फिर पेनिसिलिन का, सिफेलोस्पोरिन का, तो उसके अंदर सिर्फ हमें बीटा लैक्टम लिखना है, या फिर पेनिसिलिन का पूछे तो सिर्फ पेनिसिलिन का लिखना है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊंगी एंड पेनिसिलिन का SAR भी बताऊंगी। तो इसका आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। ये पार्ट 1 लेक्चर है और पार्ट 2 जब आएगा उसमें स्ट्रक्चर होगा एंड कंटिन्यू उसके बाद लेक्चर आते रहेगा।